सो oogenesis मतलब द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, इसको बोलेंगे हम लोग oogenesis। जिस जिस प्रोसेस में मैच्योर फीमेल गैमेट मतलब ओवम बनता है, इसको बोलेंगे oogenesis। स्पर्माटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, आफ्टर प्यूबर्टी बॉय में क्या हो रहा है, 10 से 14 साल के बीच क्या हो रहा है, स्पर्माटोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है और पूरा जिंदगी भर चल रहा है। लेकिन oogenesis में oogenesis स्टार्ट होता है जब एक फीमेल एम्ब्रायो था, जब एक फीमेल एम्ब्रायो था, मतलब एम्ब्रायोनिक स्टेज पे था, तब से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तब और चलता है कब, मतलब लगभग चलता है वो मेनोपॉज तक, मतलब 50-55 का एज तक चलता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है देख, कैसे हो रहा है फीटल लाइफ। तो हम लोग oogenesis को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फीटल लाइफ, चाइल्डहुड और एडल्ट लाइफ, ठीक है। क्या हो रहा है देख, सबसे पहले सोच कि एक बेबी गर्ल का मम्मी जब 3 महीने का प्रेग्नेंट रहेगी, तब उसके बॉडी में कुछ मतलब फीमेल जर्म सेल, ठीक है, इसको हम लोग प्राइमोर्डियल oocyte बोलते हैं, ठीक है, प्राइमोर्डियल सेल बोलेंगे। वो क्या करेगा, वो सेल अपना नंबर बढ़ा के माइटोसिस सेल डिवीजन करके क्या बनाएगा, oogonia बनाएगा। ये oogonia क्या करेगा, उस oogonia फिर माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा और उस oogonia में से कुछ सेल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा और वो क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte बनाता है। क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte, जो क्या है, जो कि 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, है ना। ये कहाँ पे चल रहा है, एम्ब्रायो लाइफ में चल रहा है, जब वो फीमेल अभी भी एम्ब्रायो में ही है, मम्मी के यूट्रस में है। अब ये जो प्राइमरी oocyte में हम लोग क्या पढ़े हैं, प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट होता है, तो मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस का 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब मियोसिस में प्रोफेज का भी 5 फेज होता है, लाओ जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, टैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ये जब मियोसिस 1 स्टार्ट हो रहा है ना, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में जो डिप्लोटीन फेज है, ये जब आएगा तो ये प्रोसेस अरेस्ट हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, ठीक है, स्टक हो जाएगा। अब वो स्टक ही रहेगा उस एम्ब्रायो में। अब उस एम्ब्रायो से एक फीमेल बेबी बनी, उसका बर्थ हुआ, अब जो उसका चाइल्डहुड जा रहा है, तब उसके बॉडी में ये प्राइमरी oocyte क्या है, एरेस्ट फॉर्म में है, कहाँ पे, डिप्लोटीन फेज में, प्रोफेज 1 का। अब क्या होगा, जब उसका प्यूबर्टी आया, ठीक है, अब क्या होगा, उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, तो उस टाइम में जब उसका प्यूबर्टी में क्या होगा, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। याद रखना, जो फीमेल का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पीरियड आ रहा है, उसका 14 दिन पहले ही उसका क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है ना। उसका 14 दिन पहले उसको क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। इसका मतलब सोच कि अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी का 14 मई को पीरियड स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब उसका 30 अप्रैल लगभग पकड़ ले, या फिर 1 मई, इस टाइम के बीच में क्या होगा, उसका ओव्यूलेशन हुआ है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, उसके पहले, तो इस ओव्यूलेशन के पहले क्या होगा, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। ओके, मतलब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक है, समझ में आया बात। अब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बन चुका है, कब, उसका क्या हो रहा है यहाँ पे, प्यूबर्टी के टाइम में सेकेंडरी oocyte बन चुका है। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैंने एक चीज क्या याद रखना पड़ेगा, जो oogonia है जिससे प्राइमरी oocyte बन रहा था, oogonia जितना बनना था वो बन चुका है बर्थ के पहले, मिलियंस ऑफ oogonia बनता है, ठीक है। पूरा चाइल्डहुड में फीमेल बॉडी में oogonia खत्म होते जाता है, खत्म होते जाता है, प्यूबर्टी तक सिर्फ 60,000 से 80,000 oogonia बचता है। ये जो oogonia खत्म हो गया, ठीक है, ये जो फॉलिकल के अंदर oogonia खत्म हो गया, इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। ओके, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास सेकेंडरी oocyte है। क्या है मेरे पास, सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होगा, ठीक है। अभी मतलब वो जो फीमेल है वो अभी मतलब एडल्ट लाइफ में आ चुकी है, अब उसमें मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, मेटाफेज में पॉज हो जाएगा, मेटाफेज में पॉज हो जाएगा। मेटाफेज में पॉज होने के बाद क्या होगा, तो वो सेकेंडरी सॉरी मतलब हाँ सेकेंडरी जो oocyte वो मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 में पॉज, मेटाफेज में पॉज है, ठीक है। अब जब पॉज है तो वो फिर से प्ले कब होगा, जो एरेस्ट है, वो एरेस्ट से वो मुक्ति कब मिलेगा उसको, जब सेकेंडरी oocyte का दीवार के साथ स्पर्म आके लगेगा,
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ही सेकेंडरी oocyte से म्योसिस, oocyte के अंदर म्योसिस 2 कंप्लीट होता है और वो ओवम बनाता है। वो क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। समझ में आया बात? अच्छा, तो इसका मतलब जब ओव्यूलेशन के दौरान, जब ओव्यूलेशन के दौरान क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है, क्योंकि स्पर्म नहीं आया है। जो फीमेल अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जब फर्टिलाइज अगर नहीं हुआ है उसके बॉडी में, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है, तो उसके बॉडी में मतलब ओवम बना ही नहीं, सेकेंडरी oocyte ही है। और एक चीज सिर्फ याद रखना, ये हर एक डिवीजन मतलब जब प्राइमरी oocyte से जब कंप्लीट होने के बाद जब सेकेंडरी oocyte बना, तो ये अनइक्वल म्यूटेड डिवीजन होता है। मतलब जो दोनों सेल बनता है वो अनइक्वल होता है। एक छोटू सा पोलर बॉडी होता है, ठीक है, और एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte बनता है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ओवम को बहुत सारा पोषण देना पड़ेगा, ठीक है, वो एक कम बनता है ना। और वो बच्चे का जो न्यूट्रिएंट्स है, बच्चे का जो जाइगोट का जो सेल है, उसमें ज्यादातर कंपोनेंट ओवम से आएगा, उसका साइटोप्लाज्म ओवम का ही रहेगा, पापा से सिर्फ न्यूक्लियस आएगा और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा पोषण देना पड़ता है। वही सेकेंडरी oocyte से जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, जब सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवम बनेगा, उस दौरान भी क्या होगा? ये भी अनइक्वल डिवीजन है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बना और एक ओवम बना। क्लियर है बात? लेकिन इसके बाद और एक चीज जो हमें देखना है, वो क्या है? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। याद रखना, ये जो हमारा जो oocytes है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये एक थैली के अंदर रहता है। इस थैली को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल। इस फॉलिकल का जब डेवलपमेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बहुत अच्छे समझना। जब प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte सबसे पहले कहाँ पे रहेगा? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर रहेगा। क्या है ये? अगर है हमारा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल में क्या रहेगा? एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स रहेगा, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स रहेगा। क्लियर है बात? ये है हमारा प्राइमरी oocyte, जिस फॉलिकल में, थैली में, वो है प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। क्या होगा यहाँ पे? प्राइमरी oocyte तो है अंदर, उसके बाहर में क्या रहेगा? ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर बढ़ेगा, ठीक है, उसका लेयर बढ़ा, और बाहर की तरफ क्या रहेगा? और एक नया लेयर बनेगा, इसको हम लोग बोलेगा थीका लेयर। क्या लेयर बनेगा? थीका लेयर। ये क्या है? थीका। और ये फॉलिकल क्या हुआ? ये प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी, ये है हमारा सेकेंडरी, ठीक है। फिर यहां से क्या आएगा? टर्शियरी आएगा। टर्शियरी में क्या होगा? टर्शियरी के अंदर ये पहले है हमारा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के बाहर में क्या रहेगा? बहुत सारा ग्रेनुलोसा सेल्स रहेगा, ठीक है। और क्या होगा? जो थीका जो लेयर था, थीका लेयर क्या करेगा? दोनों पार्ट में डिवाइड करेगा। एक होगा थीका एक्सटर्ना, जो कि धागे जैसा है, फाइब्रस लेयर है थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाला होगा थीका इंटरना, जो जिससे क्या होगा? जो सिक्रेट, जो क्या है, उसके अंदर सिक्रीशन होगा। क्या सिक्रीशन होगा? ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा थीका इंटरना से, ठीक है। क्या होगा? लेकिन यहाँ पे एक कैविटी बना है, इस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंट्रम। ये एक फ्लूइड फील्ड कैविटी है। ये कैविटी के अंदर क्या बोलते हैं? फ्लूइड फील्ड कैविटी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंट्रम बोलेंगे, एंट्रम। ओके, एक चीज याद रखना, ये क्या बना? टर्शियरी फॉलिकल बना। ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, तो क्या होगा? अब इसके अंदर भी बनाता हूं, प्राइमरी oocyte से क्या हो रहा है? सेकेंडरी oocyte बन रहा है। और क्या होगा? सेकेंडरी oocyte के बाहर में एक ग्लाइकोप्रोटीन का एक लेयर बनेगा। क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन का एक लेयर बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ठीक है। जब ये सेकेंडरी oocyte बन चुका है, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर आ चुका है, बाकी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। और ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया? फॉलिक्यूलोजेनेसिस हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख, ये देखें, ऐसे करके बेसिकली ये होता है। ये देख, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, अर्ली टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है, ये टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, फिर यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। स्ट्रक्चर अगर और भी अच्छे से देखेंगे तो ये ऐसा होगा। ये देख, क्या है यहाँ पे? मेन देख, ग्राफियन फॉलिकल oocyte, ठीक है। कौन सा oocyte होगा? सेकेंडरी oocyte।
फिर उसके बाद में लगेगा जोना पेलोसिटी का लेयर, फिर यहाँ पे क्यूमुलस ऊफरस सेल, मतलब ये क्या कहता है बोलते हैं क्यूमुलस, जो वो क्या बोलते हैं क्लाउड होता है ना, एक उसको कुशनिंग प्रोवाइड करता है क्यूमुलस सेल, ठीक है। और क्या होगा, बाहर में होगा ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। अच्छा ये है एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। बाहर में थीका एक्सटर्ना, फाइब्रस है, ये फाइब्रस धागेदार है, फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस है। फिर आएगा उसका, उसके अंदर में रहेगा थीका इंटरना, कहाँ है थीका इंटरना, हाँ थीका इंटरना। थीका इंटरना क्या है, यहाँ से ईस्ट्रोजन बनेगा, ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से थीका इंटरना से क्या बनेगा, ईस्ट्रोजन बनेगा, ईस्ट्रोजन बनेगा, ओके। उसके बाद है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर यहाँ पे देख, ये जो सेकेंडरी ऊतक के बाहर में एक लेयर आ रहा है कोरोना रेडिएटा, मैंने बोला था ना कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये क्या कहते हैं, इसको घेर के रखता है। कोरोना मतलब ऐसे क्राउन जैसा रहेगा, यह कोरोना है, ठीक है, क्लियर है बात।